सो हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। तो जैसे कि पार्ट 4 में हमने देखा था कि जिना साइमन को बोलता है कि मैं वेट करूँगा, जैसे मैं तेरे लिए फ़ील करता हूँ तू भी मेरे लिए वैसा ही फ़ील करे और तू मुझे प्रपोज़ करे, तो जिससे साइमन को अच्छा लगता है। तो साइमन बोलता है कि जिना मुझे डर लग रहा, वो बंदा फिर से तेरे ऊपर अटैक करा तो जिना बोलता है कि तू मेरे लिए इतना फ़िक्र कर रहा तो चल आज तू मेरे साथ रह ले, क्योंकि हम जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। तो वो दोनों उसके घर जाते हैं और प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट करते हैं काम करना। तो साइमन उससे पूछता है कि तू 11 ईयर्स तक कहाँ था, तू मुझे मिलने भी कहीं को नहीं है, और जो मैजिकल क्रिस्टल है उसका क्या स्टोरी है, वो तुझे कहाँ से मिला। तो जिन्ना बोलता है कि मेरे पापा मुझे चाइना लेके चले गए थे और वो जो क्रिस्टल है वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। और जिन्ना पूछता है कि तू तो कॉमिक आर्टिस्ट बनना था, तो तू ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या कर रहा। तो साइमन बोलता है कि जैसे कि मेरे पापा को पसंद नहीं था कि मैं कॉमिक ड्रॉ करूं, तो मम्मी ने बोला कि ग्राफिक डिज़ाइन और कॉमिक सेम होता है, तो इसलिए मैं आ गया, लेकिन कॉमिक और ग्राफिक डिज़ाइन टोटली डिफरेंट होता है। तो वो पूछता है कि तू कहीं कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करा। तो जिन्ना बोलता है क्योंकि तू मुझे मालूम पड़ा कि तू ये कॉलेज में है, इसलिए मैं चूज़ कर लिया, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना चाहता था। बट साइमन तूने मुझे पहचाना भी नहीं। साइमन बोलता है क्योंकि जब हम छोटे थे तो मैं तेरे से बड़ा था हाइट में, और तू मेरे से ज़्यादा बड़ा हाइट हो गया है। अदर थिंग इज़ दैट तूने अपना नाम चेंज करके रखा है, और तू स्टार्टिंग में ही मेरे ड्रीम में आके मुझे किस करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो एंजल था, अभी तो काइंड ऑफ राक्षस है, जिससे वो हंसने लगता है और वो साइमन को किस करता है और बोलता है कि साइमन तू बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, तू पहले भी इतनी ही क्यूट था, अभी भी इतना ही क्यूट है। दोनों सोने के लिए जाते हैं। जिना सोफ़ा पे सो के रहता है, उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो साइमन देखता है तो वो बोलता है कि तू बेड पे सो सकता है। बोलता है तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। साइमन बोलता है ना ना नहीं होगी, सो जा। फिर जब सो रहे होते हैं तो साइमन को ड्रीम आता है, जिना उसके ऊपर चढ़ के रहता है, वो अपने कपड़े निकालने लगता है। साइमन चिल्लाते हुए बोलता है जिना क्या कर रहा है, जिना क्या कर रहा। और जब वो उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि जिना उसको ही ताड़ रहा होता है। तो वो बोलता है सोया नहीं। तो जिना बोलता है कैसे सोता, तो मेरे को चिल्ला चिल्ला के मेरा नाम ले रहा था। तो बोलता है मैं नहीं लिया। तो बोलता है क्या हुआ, ड्रीम में क्या हुआ, मतलब मैं कुछ कर रहा था क्या, तू मेरे को कुछ कर रहा था जो तू मेरा नाम ले रहा। बोलता है वो कुछ नहीं है। वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब चले जाता है। बोलता है कुछ तो हुआ, बोलना मैंने ड्रीम में क्या किया। वो कुछ नहीं बोलता, तो वो उसे किस कर लेता है। और हम देखते हैं सुबह में जब वो उठता है तो देखता है कि जिना उसे बहुत टाइटली हक करके सो के है। वो देखता है, सोचता है कि जिना सोते हुए तो बहुत ही क्यूट लग रहा। जिना उठ जाता है और बोलता है कि कितना ताड़ेगा बे मुझे। और वो उसे फिर से हक करके बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तू मेरे साथ सोए, आई मीन तू मेरे साथ रहे, मैं जब भी उठूँ ना तेरा शक्ल देखूँ। बोलता है कि बहुत हो गया ओवर एक्शन तेरा, अभी मुझे छोड़। तो फिर वो अपने प्रेजेंटेशन पे काम कंप्लीट करते हैं और वो दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं। जैसे कि जिना बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग होता है, थोड़े लोग उससे ताड़ रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। तो वो साइमन बोलता है कि तुझे लोग ताड़ रहे हैं। तो जिना बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू ताड़ना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर वो लोग कैफ़े में जाते हैं। जिना उसका हाथ पकड़ के बोलता है तेरे हाथ तो कितने छोटे क्यूट हैं। तो तभी एक वहाँ पे वेटर आता है, वो उसका हाथ झटका देता है, क्योंकि उसे नहीं पसंद लोगों को मालूम पड़े कि वो गे है। ये गे है, इसको क्लैरिटी नहीं है अभी। पूछता है कि तुझे कोई लड़की पसंद नहीं, कहीं लाइक प्रपोज नहीं मारी। तो जिना को अच्छा लगता है कि इसके लाइफ के बारे में पूछ रहा। तो जिना बोलता है कि नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, जब तू मुझे फेयरवेल के टाइम पे किस किया तब से मुझे तेरे से प्यार है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को हमेशा तेरे से ही प्यार है। तो वो बोलता है कि अगर मेरे को तेरे लिए जैसे तू फील करता फीलिंग नहीं आई तो क्या करेगा तू। तो ये बोलता है कि दैट मीन्स तू रिग्रेट कर रहा कि मैं तुझे उतना पसंद करता हूँ, और कभी तू मुझसे पसंद कर लिया तो क्या होगा। तो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। साइमन बोलता है कि वैसा कुछ नहीं है, मुझे भी बोला ना फ्रेंडशिप से ज़्यादा वाली फीलिंग है तेरे को, थोड़ा टाइम देना समझने को। तो जिना बोलता है कि मैंने 11 ईयर्स वेट किया है तेरा, अब मेरे से वेट नहीं होता, तो समझता कहीं को नहीं है, बल्कि वो उसे किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं लिफ्ट में वहाँ पे होंग आ जाता है यूचन के साथ, और वो देख लेता है दोनों को। साइमन डर के बोलता है कि मेरे आंखों में कुछ चले गया था, ये जस्ट निकाल रहा था। यूचन बोलता है कि चल अपन साथ में खाना खाते हैं। तो वो लोग चारों मिलके साथ में खाना खाने लगते हैं। यूचन बोलता है कि जिना क्या बात है, मतलब मैंने तुझे कभी किसी के साथ देखा नहीं, तेरा कोई फ्रेंड नहीं था, तो सडनली
साइमन तेरा कैसे फ्रेंड बन गया? तो जीना बोलता है कि ये सिर्फ ना मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज है अपन, जिससे हॉन्ग को गुस्सा आता है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड तो ये है उसका। तो साइमन डर के थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है, तो वो कुछ ज़्यादा ड्रिंक करता है। वो सोचता है कि जल्दी ड्रिंक खत्म करते हैं फिर निकलते हैं। तो यूचन बोलता है कि हॉन्ग तुझे याद है इसके पहले ये ड्रिंक करके तेरे ऊपर कूद गया था। तो ये सोचता है कि हैं मतलब मैं जब जब ड्रिंक करता हूँ कुछ अजीब ही करता हूँ, क्योंकि इसने जब ड्रिंक किया था जीना को किस किया था, अब ये कूदा करते। तो यूचन बोलता है कि जीना क्या र्यूमर सही है कि तू गे है? तो हॉन्ग बोलता है कि पूछने का क्या है बे, रूमर सही है क्योंकि इसको इतने जाने लड़कियों ने प्रपोज़ किया लेकिन ये बंदे ने किसी का भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो गे है इसीलिए ना, जिससे साइमन को बहुत गुस्सा आता है। बोलता है तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो? सो यूचन बोलता है कि साइमन हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन साइमन को स्टिल गुस्सा रहता है। बोलता है कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जिना आता है। जिना बोलता है कि तेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए, चलो अपन घर चलते हैं अब। तो साइमन बोलता है कि जिना उन्हें माफ़ कर दे यार, लाइक वो बहुत अच्छे इंसान है, काई को कि आज वैसे वे में बात कर रहे। तो बोलता है कि तू उनके साइड काई को ले रहा, तू हमेशा उनके साइड लेता है। तू और एक बात बता कि तूने पी के हॉन्ग के ऊपर कूदा था, व्हाट डज इट मीन? मतलब तू ड्रिंक करके क्या किसी को भी किस कर लेता है? तेरे लिए हॉन्ग बेस्ट फ्रेंड है या और कुछ है? तो ये बोलता है और कुछ नहीं, उसे किस करने वाला होता है। तभी ये उसे जोरा धक्का देता है जिसके उसके फेस पे लग जाती है। ये बोलता है सो सॉरी, गलती से हुआ जिना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। फिर जिना उसे गुस्से में बोलता है कि शायद मैं ही पागल हूँ जो तुझे उतना इम्पोर्टेंट समझता, तुझसे इतना प्यार करता, और तेरे लिए मैं कोई वैल्यू नहीं है मेरा। तू मेरे से ज़्यादा वैल्यू तो तुझे हॉन्ग के लिए, क्योंकि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो उसे ज़ोरदार किक मारता है और बोलता है कि तू पागल है, कितने बार बोलूँ कि मुझे तेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा वाली फीलिंग है, और मैंने जो प्रॉमिस किया था कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं रहूँगा तेरे साथ। और तुझे भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तू मुझे पब्लिक प्लेस पे बिना मेरा परमिशन किस नहीं कर सकता। तो जिना बोलता है कि ठीक है मैं ना किस करूं तुझे, लेकिन तू तो किस करना पड़ेगा तेन, और पब्लिक नहीं मतलब प्राइवेट प्लेस पे मैं कर सकता हूँ क्या? तो बोलता है नहीं। तो जिना बोलता है कि मुझे तुझे अभी किस करने का मन कर रहा, लेकिन तूने बोला कि मैं तुझे किस नहीं कर सकता, तो मुझे किस करना पड़ेगा अभी के अभी, टू प्रूव दैट कि तू मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और तूने मुझे मारा भी है, तू कैसे भूल सकता है, पॉलिसी किस दी दे दे। तो बोलता है ठीक है आँख बंद कर। तो वो अपना आँख बंद करता है और ये दर्द से काँपते हुए उसको किस करता है। तो जिना बोलता है कि बच्चे तुझे किस करना नहीं आ रहा, रुक मैं सिखाता हूँ। एंड देन ये उसे किस करता है। तभी वहाँ पे फ्लैश लाइट चलती है और हम देखते हैं कि कोई उनका फ़ोटो ले रहा, वो और कोई नहीं, वो हॉन्ग होता है। सो यहाँ पे अभी मेमोरी टाइम, उनका पास्ट मेमोरी दिखाया जाता है। जैसे कि वो दोनों छोटे होते हैं, जीना और साइमन। तो साइमन जा रहा होता है तो जीना रोकता है, मत जा, अपन थोड़ा और टाइम रुक सकते हैं ना। तो साइमन बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेरी मम्मी गुस्सा करेगी, फिर तुझे मारेगी, मैं नहीं चाहता वो तुझे फिर से मारे, तू जल्दी घर चली जा। तो जीना बोलता है कि क्या मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता, हम साथ नहीं रह सकते क्या हमेशा? तो साइमन बोलता है कि तुझे मालूम है मेरी मम्मी ने बोला था कि जिसकी शादी हो जाती है ना वो हमेशा साथ रहती हैं। तो वो उसे किस करता है और बोलता है कि हम भी बड़े होकर शादी करेंगे, फिर हमेशा अपन साथ रहेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। बोलता है कि जीना तू कैसा फील कर रहा, जिसकी शादी हो जाती है ना वो किस करती है गाल पे, मैंने मम्मी को देखा था। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, एम्बैरेस फील करके वहाँ से भाग पड़ता है। तो वही बात जीना अभी साइमन को बोलता है कि तूने ना सिर्फ मुझे प्रॉमिस किया था तू मेरे साथ रहेगा, तूने प्रॉमिस किया था कि अपन दोनों शादी भी करेंगे और साथ रहेंगे। तो बोलता है कि तू पागल है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जिना गुस्से में बोलता है कि हाँ तुझे कहाँ कुछ याद रहता है, तुझे तो कुछ नहीं याद होता है गधे कहीं का। तो बोलता है कि नहीं मुझे याद है, लेकिन हमने छोटे टाइम बोला था यार, वो क्या अभी कब बोल रहा तू? तो बोलता है छोटे टाइम हो या कुछ भी हो, तूने प्रॉमिस किया था तुझे निभाना होगा बोल के जिना उसके पीछे पड़ जाता है कि शादी कब करेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी हो गया। चलो अभी हम देखते हैं कि हॉन्ग और साइमन दोस्त कैसे बने। तो जब छोटे थे हॉन्ग और साइमन, तो हॉन्ग का सीनियर से पंगा रहता था हमेशा, और फर्स्ट टाइम क्लास में उसको साइमन दिखता है जो कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। ये उसे बोलता है पागल है क्या, नॉनसेंस कॉमिक पढ़ रहा। तो वो कुछ नहीं बोलता, साइमन उसे इग्नोर मारता है। फिर हॉन्ग बोलता है कि मुझे कॉमिक दे, मुझे बोर हो रहा।
तो साइमन बोलता है कि अभी तो बोला, मैं पागल हूँ, मैं कॉमिक पढ़ता हूँ, तो तुझे कहीं को ना बोलता है मेरे को जस्ट बोर हो रहा बोल के पूछ रहा बच्चे। तो बोलता है कि जा मैं नहीं दूंगा। तो उसके बाद ऐसे झगड़ते लड़ते वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं बनते, जस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सीनियर हॉन्ग को मार रहा होता है, तभी वहाँ पे दौड़ते हुए साइमन आता है और वो बोलता है कि तू मेरे फ्रेंड को नहीं मार सकता, तुझे पहले मेरे को भी मारना पड़ेगा। हॉन्ग सोचता है ये पागल हो गया है क्या, मार खाने के लिए खुद ही आ रहा। तो क्या सीनियर दोनों को मारते हैं। फिर हॉन्ग गुस्से में उससे बोलता है कि तू पागल है, तू बीच में कहीं को आया मार खाने के लिए, तुझे अक्ल नहीं है थोड़ी भी। तो साइमन बोलता है क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है ना, तो मैं अपने फ्रेंड को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो तब से उन लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और हमें दिखता है कि हॉन्ग को साइमन के थ्रू काइंड ऑफ अट्रैक्शन फील होती है, लाइक उसे वो पसंद करने लगता है। तो ये पूछता है तुझे कैसे लड़के पसंद है। तो साइमन बोलता है कि मुझे टॉल लड़के पसंद है। और ये टॉल नहीं होता, ये सोचता है कि अब मैं कुछ ना कुछ करके हाइट बढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद अपनी दिल की बात साइमन को बताऊँगा। और जब देखते हैं कॉलेज में होते हैं तो साइमन उससे ज़्यादा टॉल होके रहता है। तो ये सोचता है कि यार मैं उसे बताऊँगा तो फ्रेंडशिप ना टूट जाए। तो ये क्या सोचता है, बेस्ट नहीं बताना चाहिए, जब टाइम आएगा तब मैं अपने दिल की बात रख दूँगा। अभी प्रेजेंट में आते हैं और वो फ़ोटो ले रहा होता है बोल के जिना को बहुत गुस्सा आता है, उसके पास जाता है, ज़ोरदार एक झापड़ लगाता है जिससे साइमन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है तू क्या कर रहा। वो हॉन्ग को उठाता है और वो घर चले जाता है। तो दोनों बहुत पीते हैं, लाइक हॉन्ग को बहुत गुस्सा होके रहता है तो वो बहुत पीता है और वो उसे पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे। पूछने के बाद वो टपकता नहीं है, बेहोश हो जाता है। क्या बोलते हैं यार, नशे में सोने को क्या बोलते हैं, नशे में सो जाता है। तो जैसे कि जीना क्रिस्टल यूज़ करके दोनों को ड्रीम में ला लेता है। तो वो उसके पास जाता है और देखता है दोनों साथ में सो के हैं। ये गुस्से में बोलता है कि साइमन तू काई को उसके साथ सो रहा। साइमन बोलता है कि अरे यार हम ड्रिंक करके थे तो सो गए। तो हम देखते हैं कि हॉन्ग उठता है, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना चेंज होकर रहती है और वो जीना को ज़ोरदार धक्का मारता है और साइमन के पास जाता है। साइमन हिल नहीं पा रहा होता है, इवन जीना भी हिल नहीं पा रहा होता है। फर्स्ट टाइम इनके ड्रीम में ऐसा होता है कि दोनों हिल नहीं पा रहे होते हैं और जो हॉन्ग है वो उसके पास जाता है, बोलता है कि तेरे में क्या है जो जीना तुझे पसंद करता है। तो वो बोल के वो उसे किस कर लेता है। जीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हिल क्यों नहीं पा रहा होता है उसके ड्रीम में, फर्स्ट टाइम होके रहता है ऐसा। तो हम देखते हैं जो हॉन्ग है वो क्रीपी वे में हंसने लगता है, मतलब वो हॉन्ग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे जाके मालूम पड़ेगा। और इसे रियलाइज़ होता है कि इसके ड्रीम में हिल नहीं पा रहा, किसी के बारे में सोचता है कि वो क्या आ गया है इसके लाइफ में, अब ये कौन है आगे जाके मालूम पड़ेगा। तो ये क्या नेक्स्ट डे जीना के पास जाता है, बोलता है कि हॉन्ग मेरे कॉल को रिप्लाई नहीं दे रहा, कॉल को उठा नहीं रहा, मैसेजेस को रिप्लाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो। तो तभी वहाँ पे हम देखते हैं इनका जो फ़ोटो है किसिंग सीन का फ़ोटो वो कोई लगा के है, जैसे कि साइमन का तो फ़ोटो ब्लर लगा के है लेकिन जीना का शकल दिख रहा। तो जीना साइमन को पूछता तो ठीक तो है ना। साइमन बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन तेरा शकल दिख रहा उधर। तो बोलता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे आई डोंट केयर, और मैं गे हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए यार, उससे क्या हो जाएगा। तो वो साइमन को हग करता है और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रात में साइमन उसके घर जाता है, जीना उसे हग कर लेता है। तो वो उसे किस करने वाला होता है तो साइमन बोलता है कि हॉन्ग मेरे कॉल को उठा नहीं रहा और रिप्लाई नहीं दे रहा, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रहा, जिससे जीना को बहुत बुरा लगता है। बोलता है कि दैट मीन्स तू हॉन्ग के लिए यहाँ पे आया, मुझे लगा तू मेरे लिए यहाँ पे आया। तो बोलता है कि मैं तेरे लिए आया लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र हो रही, मुझे जस्ट जानना वो कहाँ है बोल के। तो बोलता है मुझे तेरे से बात नहीं करनी, मैं सोने जा रहा। वो सोने चले जाता है। क्या करता है वो क्रिस्टल लेता है और जैसे कि क्रिस्टल का वही मैजिक होता है ना कि जिसके बारे में तुम सोचते हो उसको तुम ड्रीम में मिल सकते हो। तो ये क्रिस्टल लेके हॉन्ग के बारे में सोच के सो जाता है और हम देखते हैं इसके ड्रीम में हॉन्ग आके रहता है, लेकिन ये हॉन्ग खुद की पर्सनालिटी रहती नहीं, इसमें कुछ अलग ही पर्सनालिटी रहती। तो ये पूछता है कि तू मेरा फ्रेंड हॉन्ग नहीं है, मेरा फ्रेंड हॉन्ग कहाँ है, तू कौन है। तो ये बोलता है कि अच्छा तूने मुझे पहचान लिया। तो बोलता है वो साइड में रख, पहले बात ये कि तुझे जीना से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि जीना मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो कुछ फ़ोटो दिखाता है जिसमें जीना उसको किस करता है किसी को, उसका शक्ल नहीं दिखता उसमें। और ये उसको बोलता है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, तुझे उससे दूर रहना चाहिए,
तो साइमन बोलता है कि मैं दूर नहीं रहूँगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। फाइनली इसने एक्सेप्ट भी किया। तो वो हॉन्ग के अंदर रहता है वो बंदा बोलता है कि तुझे तेरे फ्रेंड हॉन्ग से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हॉन्ग तुझसे प्यार करता है। तुम्हें याद है मैंने एक सीन बोला था कौन से की पार्ट में कि जीना एक बार क्लास में जाता है तो देखता है कि हॉन्ग किसी को किस करने वाला था, तभी वो देख के पीछे हट जाता। एक्चुअली में वो यूचैन नहीं था, फ़ोटो ब्लर थी तो मुझे लगा वो यूचैन था, लेकिन वो साइमन ही था, उसे वो किस करने वाला था। इसीलिए जीना जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि हॉन्ग साइमन को पसंद करता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि साइमन हॉन्ग को उससे ज़्यादा स्पेशल समझे। तो इसलिए वो सो कॉल्ड डायलॉग्स बोलता था। अभी यहाँ पे वो जो हॉन्ग के अंदर वो दिखाता है कि हॉन्ग बोल रहा होता है कि काश मैं तुझे अपनी दिल की फीलिंग्स बता सकूं, बट मुझे डर लग रहा हमारी दोस्ती ना टूट जाए। तो साइमन बोलता है कि वैसा कुछ नहीं है, तू मुझे गलत सलत दिखा रहा है, ये सच नहीं है। तो बोलता है कि ये सच है। वो गुस्से में आ जाता है, उसे मारने जा रहा होता है। तब भी साइमन बोलता है कि हॉन्ग तू कहाँ है हॉन्ग, मैं तुझे कितना ढूंढ रहा हूँ, तू प्लीज़ मुझे बता। तभी हॉन्ग अपनी बॉडी में आता है और बोलता है कि मुझे कोई मेरे घर में बंद करके रखा है। तो यहाँ पे ड्रीम टूटता है और हम देखते हैं जीना और साइमन हॉन्ग के घर जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हॉन्ग को कोई बांध के रखा है और कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में उसके ऊपर लिख के है। फिर ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और साइमन बताता है कि जीना मुझे ड्रीम में कोई मिला था, वो बोल रहा था वो तुझे जानता है। ये डायरेक्टली नहीं पूछना चाहता था कि वो ये चाहता खुद ही जीना उसे बताए कि वो इसका बॉयफ्रेंड है। तो ये बोलता है कि तू क्या उसे जानता है। तो ये बोलता है कि साइमन मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, बोल के वो वहाँ से चले जाता है। जब हॉन्ग उठता है तो साइमन उसे पूछता है कि तुझे याद है तुझे कौन किडनैप किया था। तो हॉन्ग बोलता है कि मुझे उसका शक्ल याद नहीं है, लेकिन वो बंदा बोल रहा था कि वो तुझे और जीना को साथ में रहने नहीं देगा। तो वो पूछता है तू क्या दोनों डेट कर रहे। तो साइमन बोलता है कि डेट नहीं, लाइक मुझे उसके लिए फीलिंग्स है। तो हॉन्ग को बुरा लगता है, लेकिन ये अपने दोस्ती के लिए एक होता है ना सैक्रिफाइस, बंदा बोल के सैक्रिफाइस कर देता है। बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। ऐसे होते हैं यार कुछ लोग महान इंसान। तो ये बोलता है कि मैं तो खुश हूँ तुम दोनों के लिए, लेकिन वो बंदा मुझे बहुत डेंजर लगा, तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहियो। रात में साइमन जीना को मैसेज करता है कि हॉर्न को कुछ भी याद नहीं है ड्रीम का एंड सो कॉल फ़ोटो का। और फ़ोटो उसने बैक था तो फ्रंट साइड से फ़ोटो नहीं लिया उसने, कोई और था जो हमारा फ़ोटो वहाँ पे लिया और जिसने कॉलेज में लगाया। साइमन सोचता है कि जीना बता क्यों नहीं रहा कि वो बंदा था कौन बोल के। एनी हाउ क्या होता है, अभी उनके ड्रीम में वो बंदा नहीं आता है और ये अभी अच्छे खासा ही रहता है इनका लाइफ। तो ये लोग डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो रुक जाता है। इससे लगता है वो किस करने वाला होता है, लेकिन ये देखता है कि वो तो उसका शूज़लेस बांध रहा होता है। दूसरी साइड में हम देखते हैं कोई अंकल जी बोलते हैं कि बेटा तुम चाइना से कोरिया आ गए, अभी हम दोनों मिलके अपना बिज़नेस को बढ़ाएंगे। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ बिज़नेस तो बढ़ाना ही है, अदर थिंग इज़ दैट कि मेरे को किसी से मिलना है, जल्दी मैं उससे मिलूँगा। तो ये वही बंदा है जो हॉन्ग के बॉडी में घुस के उसके ड्रीम में गया था। तो क्या स्टोरी है और ये ड्रीम में जाके उनको कंट्रोल कैसे किया, लाइक वो हिल नहीं पा रहे थे। सो ये तो आगे जाके मालूम पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ तक ही पढ़ा है यार, इसके आगे मैंने पढ़ा नहीं है। सो गाइस एक फ़नी सी बात शेयर करनी थी। हाँ लाइक मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो देखो होता है क्या है, मेरी जॉब लग चुकी है और मेरी एज 21 है। तो मेरे रिलेटिव्स कभी कभी कॉल करके बोलते हैं कि अभी तो पूजा की शादी करा देनी चाहिए। चलो मेरे पेरेंट्स धासु काइंड ऑफ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे फील लाइक जब इसकी बंदी की मर्जी होगी तब कर लेगी है। और मेरे फ्रेंड्स कभी कभी कॉल करके पूछते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं है बॉयफ्रेंड, जले पे नमक मत छिड़को क्योंकि कोई पट नहीं रहा मेरे से। ओके गलती से मैंने सच बोल दिया। सो जस्ट किडिंग। द पॉइंट इज़ दैट कि लोग कई को तुम्हें समझाने में लग जाते हैं यार कि बॉयफ्रेंड रखना या गर्लफ्रेंड रखना या शादी करना तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ना ना बेटा, द थिंग इज़ दैट इट्स यू जो सोचता है कि क्या इंपॉर्टेंस देना चाहिए तुम्हारे लाइफ में। तो पहले ना
जी लो यार खुद से, आई मीन खुल के जी लो और जो सपने वो पूरा कर लो। सो गाइज, दूसरे चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, या दूसरे को शादी हो चुकी है, दूसरा को बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उससे तुम्हें नहीं लेना देना चाहिए, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने चाहिए फर्स्ट, क्या फर्स्ट स्टेजेस होती है ना, कि मैं फ़र्स्ट क्या करना चाहता हूँ, फिर सेकंड क्या करना चाहता हूँ, काइंड ऑफ तुम्हें खुद सोचना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि दूसरे के वजह से तुम सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा कि मैं कुछ भी बोलती हूँ, ओके। सो पहले अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दो, ये नहीं कि तुम्हें फेक खुशियों पे इम्पोर्टेंट दो। लाइक होता है ना कि दूसरे लोग बोलते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद उसमें खुशियाँ मिल जाएगी हमें, फिर हम लोग उसमें कूद जाते हैं, फिर हमारी वाट लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, यू हैव टू रियलाइज़ कि तुम्हें किस में दिल से खुशी मिलती है। एक मुझे अगर तुम पूछे तो मुझे सोना बहुत पसंद है। अगर मुझे प्रॉपर स्लीप मिल गई ना, आई फील लाइक कि वाह मेरा दिन बन गया। सो वैसा, और क्या, वीडियो अपलोड करना, तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ लाइफ में करना है यार, पर बता नहीं सकती क्या करना है, क्योंकि मैं बता दूंगी तो होता क्या है मालूम, बता दो फिर अगर वो कर नहीं पाए तो लोग टॉन्ट मारते हैं। मैं क्यों बताऊँ? द थिंग इज़ दैट कि बताओ मत, जस्ट डू योर बेस्ट, नॉट लाइक कि मर के करना, ना बेटा। इट्स लाइक एन्जॉय योर लाइफ, चांस मिलने दो, चांस को यूटिलाइज़ करो और गिव योर बेस्ट। अगर फिर भी नहीं होता है तो लीव इट, यू जस्ट गेट सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ना, मैंने मेरा बेस्ट दिया, मिला नहीं मिला वो साइड में रखो। सो द पॉइंट इज़ क्या है कि मैं जो बोली वो तुमने इसे कुछ समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, इग्नोर मारो यार। लेक्चर देते हैं लोग, एक साइड से सुनना, दूसरी साइड से मत निकालो, कुछ तो समझो क्या बोल रही मैं। सो गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड बाय बाय एंड थैंक्स अ लॉट मेरे को झेलने के लिए। एटलीस्ट कोई तो झेल रहा मुझे। ओके, बाय बाय।